Go. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। देखिए, ये जो कोरोना वायरस जब सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ, सेकेंड वेव जब स्टार्ट हुआ तो इसकी खबर कई साइंटिस्ट और बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट सेकेंड वेव के बारे में गवर्नमेंट को और आवाम को मीडिया में, सोशल मीडिया में इत्तला कर रहे थे कि भाई इसकी सेकेंड वेव, कोरोना की सेकेंड वेव आने वाली है। सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने वाला है बोल के बता रहे थे। अब सेकेंड वेव को रोकने में हुकूमत नाकामयाब है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेकेंड वेव को रोकने में नाकामयाब है। अब सबसे पहले तो हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा था भाई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क डालो, सैनिटाइज कर लो, दावतां, शादियां में, फंक्शन में जाना बिल्कुल अवॉइड करो। हुकूमत की तरफ से या सामाजिक कारकुनों की तरफ से, साइंसदानों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, पढ़े लिखे समझदार लोगों की तरफ से आवाम को एक तरफ से बताने की कोशिश की जा रही थी कि भाई तुम ये पाबंदियां अगर तुम कर लोगे, मास्क अगर पहन लोगे सही तरीके से, मुंह और नाक को ढककर आप मास्क पहन लोगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लोगे, सैनिटाइज करोगे, बार बार हाथों को धोओगे और शादी, बड़े बड़े फंक्शंस में जाना, पब्लिक फंक्शन में, पब्लिक गैदरिंग में जाना अगर तुम लोग अवॉइड कर लोगे तो कोरोना वायरस से बच सकते हो। ये मैसेज रेगुलरली 1.5 साल से 2 साल से ये मैसेज, जब से ये कोरोना आया जब से ये मैसेज चल रहा था, उसके बावजूद भी लोगों ने क्या किया, ऐसा समझ गए थे कि भाई लोग अभी कोरोना चले ही गया। उसके बाद लोगों को पता ही नहीं चला, सेकेंड वेव स्टार्ट हुई। सेकेंड वेव स्टार्ट होते ही क्या हो गया, अब हुकूमत परेशान, लोग परेशान, सारे सामाजिक कारकुन परेशान और डॉक्टर्स सब परेशान। आप सब जानते हैं भाई हॉस्पिटलों की हालत क्या हुई। ऑक्सीजन नहीं मिला, रेमडेसिविर नहीं मिला, उसके मेडिसिन नहीं मिले। ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन में बहुत सारा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मिल गया, उस वजह से अब लगाने की वजह से अच्छा, जब ऑक्सीजन घर घर लेके जाके सिलेंडर बचाने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे तो उनको कौन सा ऑक्सीजन में किस तरह का पानी मिलाकर देना है उसका पता नहीं चला, तो कौन सा पानी मिला के दे दिया। तो अब चलो, अब ये हटने के बाद ब्लैक फंगस की बीमारी, ऑक्सीजन गैर गलत सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं देने की वजह से अब आए। तो एक ही हमारा एक मकसद क्या है, लोगों की ज़िंदगी, इंसानियत को बचाना है। तो उसके डायरेक्शन में हमने काम स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, हमारा पीएससी सेंटर केजीहಳ್ಳಿ में बीबीएमपी का गवर्नमेंट का पीएससी सेंटर है। वो पीएससी सेंटर में लगातार सवेरे 9:30 से लेकर शाम के 4:30-5 तक भी हमने वहाँ पर कोरोना टेस्ट कराने के लिए लोगों को अपील किया। जिसको भी बुखार आ रही, हमने सारे डॉक्टर्स को बात की, जहाँ पर लोग यहाँ पर मेडिकल बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने वाले बहुत सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। और बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने अपील किया, भाई आप जो भी बंदा आपके पास बीमार होकर आ रहा है उसे बोलें, जाकर आप कोरोना टेस्ट कराओ। कोरोना टेस्ट कराने से क्या होता है, अगर पॉजिटिव आया तो उसको हम हॉस्पिटल का इंतज़ाम कर सकते हैं, नेगेटिव आया तो भी हम उसको इलाज करवा सकते हैं। हमने लोगों के दरमियान एक अवेयरनेस लेके आया, भाई तुम जाके कोरोना अगर बुखार आ रहा है, तुम्हारे अंदर सुस्त महसूस हो रहा है, या अगर तुम्हारी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जिससे तुम बीमार महसूस कर रहे हो, बिना झिझक डरे नहीं, जाओ तुम कोरोना टेस्ट कराओ। तो हमने इसको लोगों के अंदर एक मैसेज स्प्रेड किया। उसके बाद हमने क्या किया, पीएससी सेंटर में ये लगातार जार साहब, यहाँ के एमएलए जार साहब की मदद से हमने क्या किया, वहाँ पर लगातार कसीर तादाद में लोगों को वहाँ पर पॉजिटिव आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए वहाँ पर इंतज़ाम किया। अच्छा, उसके बावजूद क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे हामिला मतलब कैरिंग करने वाले औरतों को तकलीफ़ हो रही थी, उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब उनको डिलीवरी करना है तो प्रॉब्लम,
विदाउट RT-PCR टेस्ट उनको अलो नहीं कर रहे थे। तो हमने क्या किया, लेडीज़ के थ्रू, आशा वर्कर्स के थ्रू उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करके भाई बिना डरे आप आओ, आके RT-PCR करो। आप नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग बात करेंगे आपको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर पॉजिटिव भी आ गया आपकी डिलीवरी होने के लिए हम लोग मदद करेंगे। इस तरह का हमने इंतजाम किया। अभी है वैक्सीनेशन। एक देखो, वैक्सीनेशन आज सारी दुनिया में, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, हर जगह आज वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है। जो कंट्रीज़ वैक्सीनेशन लगा लिए वहाँ पर हल्का 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 लॉकडाउन निकल गया है। और लॉकडाउन निकलने के बाद लोग आम जिंदगी, पहले की ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं। क्यों वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है? वैक्सीनेशन अब फिलहाल एक हमारे पास एक शील्ड है। मतलब कौन सी शील्ड है? देखिए, एक बांध है, एक डैम है। डैम का पानी अगर रोकना है तो हम क्या करते हैं, डैम के गेट्स को लॉक करते हैं। लॉक करके थोड़ा पानी यूटिलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज कोरोना को अगर रोकना है, हर कम्युनिटी को, हर एक बंदे को, हर एक बाशिंदे को वतन अगर बचाना है, खुद को बचाना है, आप अपनी कम्युनिटी को बचाना है, फैमिली को बचाना है, तो एक ही शक्ल हाल है, वो है वैक्सीन। अगर वैक्सीन लगाएं तो आपके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। वैक्सीन लगाएंगे तो मैक्सिमम 7 दिन तक आपको बुखार रहेगी, बस बॉडी पेन रहेगा, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, अगर आपके अंदर सीरियस इलनेस है, ओपन हार्ट सर्जरी होकर है आपको, या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या आप हाईली बीपी शुगर के पेशेंट हैं, आप अपने डॉक्टर के पास एक बार टेस्ट करवा लें। करवा के उसके पास राय मशवरा करके आप इंजेक्शन दिला सकते हैं। अगर आप इंजेक्शन दिला लिए, ये नहीं सोच रहे हैं भाई मैं इंजेक्शन दिला लिया मुझे कोरोना नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत बात है। ये वैक्सीनेशन सिर्फ बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। कोरोना का वायरस अंदर गया खुदा ना खास्ता, तो उसको लड़ने के लिए, कोरोना वायरस को लड़ने के लिए हम अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम को तैयार कर रहे हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। दूसरा, इसमें कोई मैजिक नहीं है, गलत बातें हैं। वैक्सीनेशन लगाने के बाद लोग मास्क नहीं, सैनिटाइजर नहीं, डिस्टेंस नहीं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनकी जान को भी खतरा है, सेंटर होकर उनकी जान को भी खतरा है। और दूसरी बात क्या है, वैक्सीनेशन का देखिए, अभी वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमने गोविंदपुरा में जार साहब की और BBMP की, गवर्नमेंट की मदद से गोविंदपुरा में हमने एक वैक्सीनेशन सेंटर सेटअप कर दिया है, जहाँ पर डोमिनिक स्कूल BB राजू को हमने बात किया तो बंदा खुशी के साथ पूरी स्कूल हमारे लिए हैंड ओवर करके छोड़ाया हुआ। वहाँ पर हमने वैक्सीनेशन ड्राइव का कंटिन्यूसली सुबह में 10:30 से तकरीबन शाम के 4:30 तक वहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव हमने स्टार्ट कर दिया। वो वैक्सीनेशन वहाँ पर सेंटर में 45+ की एज के लोगों के लिए हम दे रहे हैं। वहाँ गोविंदपुरा के लिए ही नहीं है, गोविंदपुरा और आजू बाजू के इलाकों के लिए हमने वैक्सीनेशन ड्राइव वहाँ पर सेटअप कर दिया। उसके बावजूद और एक वैक्सीनेशन ड्राइव हम KG अर्ली लिमिट में खुवतुल इस्लाम गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में भी हमने वैक्सीनेशन ड्राइव को 45+ की एज के लोगों के लिए हमने सेटअप कर दिया। रहा 18+ का जो मसला है, अब क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन 5 वेल, 7 वेल या 10 वेल हमारे लिए 2 दिन में, 3 दिन में अलॉट कर रहे हैं। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन सिविल वर्कर्स, ऑटो ड्राइवर्स, ओला ऊबर टैक्सी ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, जो सिविल कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं उनके ऊपर कंसंट्रेशन करके हम उनको वैक्सीनेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ हाउसकीपिंग, जो घरों में जाकर काम कर कर अपना जीना संसार चलाते हैं, उनके लिए भी हम लोग कंसंट्रेशन करके अब उनको वैक्सीनेशन लगा। उसके बावजूद हुकूमत ने तो फ्री कर दिया है। जिनके पास पैसा है, 1000, 1500, 2000 जो भी चार्जेस हैं, जिनके पास पैसा है वो जाके पैसा देकर वैक्सीनेशन दिला सकते हैं। अभी रेगुलरली हमारे वार्ड में 3 वैक्सीनेशन सेंटर रेगुलरली एक्टिवली काम कर रहे हैं और चल रहे हैं जी। दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम दी गवर्नमेंट, BBMP साइड गवर्नमेंट फ्री। उसके बावजूद हमारे बहुत सारे ऐसे NGOs हैं, पीस
मिशन है, मर्सी मिशन है, और इंडस एक्शन है, और बीजंग बाइट्स है, और मेमन जमात के लोग हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मेंबर्स हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, हुकूमत से टाइअप होकर, बीबीएमपी से टाइअप होकर, और बहुत सारे गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल से टाइअप होकर वहाँ पर कैंप लगाकर नौजवान बच्चे जो काम को जाना चाह रहे हैं। अभी देखिए हुकूमत की तरफ से स्ट्रिक्ट एक एक्शन आ गया, अभी स्ट्रिक्ट एक रूल आ गया, अगर आप वैक्सीनेशन डालेंगे तो काम पर आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। उस वजह से 18+ के बच्चे नहीं चाहते हुए भी आज वैक्सीनेशन लेना उनके लिए ज़रूरी हो गया। नहीं चाहते हुए मतलब उनके अंदर ये वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, भाई आइंदा वैक्सीनेशन। अब ये पागल लोग, बहुत सारे पागल लोग भी देखिए, जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव रहेगा, जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव रहेगा। ये वैक्सीनेशन को लेकर इंटरनेशनल माफिया है, ये वैक्सीनेशन लेने से ऐसा होता है, ये वैक्सीनेशन लेने से ऐसा होता है, क्या अभी नहीं हो रहा है। अगर होना है तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, बहुत सारे लोग सबसे पहले 2 डोज उनका हो गया। अगर होना है 2-3 महीने में, 4-5 महीने में सबसे पहले उनको होना था, उनको कुछ भी नहीं हुआ। अगर आइंदा चलकर उनको होना है, उनको सबसे पहले होगा। हमने भी लिया है वैक्सीन, हमें भी होगा। समझ में आ रही बात है, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे उलमा भी अब कौम को समझाने के लिए तैयार हैं, वो समझा रहे हैं वैक्सीनेशन लेना। अगर ये वबा को रोकना है तो वैक्सीनेशन लेना है। कब तक समाजी कारकुन आपके लिए मदद करेंगे, कब तक गवर्नमेंट आपको बिठा के कुछ ऐसा करेगी। अब क्या हो गया, 3,000 रुपये एक ऑटो ड्राइवर को 2 महीने में 3,000 रुपये क्या होगा, उसका महीने का भाड़ा ही 5,000 रुपये है। अब बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स को हमारे ऑफिस से जिनको हम लोगों ने अपडेट किया था, वो लोगों को 3,000 रुपये आए हैं, और फ़ोन करके भी बोल रहे हैं साहब 3,000 रुपये आ गए। 3,000 रुपये अब तक कितने लोग काम करें? बहुत, एक 3-4 आदमी मुझे बोल है। सवाल है जी, बहुत आदमी अगर आधार कार्ड नहीं है जी, उन्होंने क्या कर सकते हैं? अब आधार कार्ड नहीं है, किसकी गलती, वो गलती किसकी? बना कुछ नहीं बोलता, बना को नहीं बोले तो हमें बोले ना। अब यहाँ हमें नहीं, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ। देखिए, गलती बच्चा अगर करे तो हम उसे बच्चा गलती करे बोल सकते। आधार कार्ड सेंटर कितने जगह नहीं है, कहाँ नहीं डाल को आधार कार्ड नहीं बनाए, एड्रेस हमें कितने आदमी की करेक्शन नहीं कर को दिए, हमें क्या नहीं करे उनके वास्ते। आधार कार्ड बना दिए, वोटर आई डी बना को दिए, उनको पूरा सेटरेट करे। अब आधार कार्ड इसमें नहीं बनाया बोले तो अब कहाँ है उन्हें, अब बोलना उन्हें बाहर को से कि दूसरे मुल्क से आया रहेंगे बोल को बोलना है हमें उसे। कितने साल से आधार कार्ड का ड्राइव, तकरीबन 10 साल से इसके पीछे आधार कार्ड बोल के लगे इन लोग। BPL कार्ड कितने बनाए, मैं खुद BPL कार्ड 5,000 BPL कार्ड का इंतजाम करके हूँ। 47,000 आधार कार्ड्स येज मुजम्मिल मस्जिद में फर्स्ट कैंप डाल को 47,000 आधार कार्ड हमें यहाँ बनाए येज मुजम्मिल मस्जिद में। बच्चा से लेकर बुढ़िया से लेकर बड़िया तक लेकर येज मुजम्मिल मस्जिद में 47,000 बनाए, और डिफरेंट कैंप डाल को और एक 38,000 आधार कार्ड बनाया हमें। तो कितने जगह करना, आज जिसका भी आधार कार्ड नहीं है हमें उनको रेक्टिफिकेशन करने के वास्ते गैजेट ऑफिसर करने जा रही, सहीना करा को दे रही, हमें उनका डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर को दे रही। हमें खुद बुला लगिया को, बेंगलोर 1 में बुला लगिया को हमें आधार कार्ड बना रही। मेरे पास आधार कार्ड इसने घर में बैठ गया तो उन्हें किसी को ख्वाब नहीं पड़ता है क्या, उन्हें थोड़ी जद्दोजहद करना पड़ता। भाई आधार कार्ड मेरे पास नहीं है बोल को MLA ऑफिस को जाओ, या जहाँ पर BBMP ऑफिस है वहाँ जाओ, तुम्हारा कोई सामाजिक कारकुन है वहाँ जाओ, तुम्हारा BBMP कारपोरेटर है, एक्स BBMP कारपोरेटर है वहाँ जाओ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हों तैयार हैं मना को देने के वास्ते। आधार कार्ड का मसला अलग है, पैनाडेमिक का मसला अलग है। अब बहुत सारे लोग देखो, अब बहुत सारे सामाजिक कारकुन, अब हमारा हफीज़ुल्लाह साहब उन्होंने कहाँ की रहती हैं बेचारे, उन्होंने पहले से भी सोशल वर्क कर ले को आती, उनके नज़र में क्या तो भी दिखा तो करती। अब गोविंदपुर का इलाका कई को चुन लिए, शायद मैं उनका दोस्त हूँ या मैं हमदर्द हूँ, या हमारे इलाके में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं। मकसद ये नहीं है आज एक दिन का हमें खाना दे डालना, मकसद ये नहीं है। मकसद क्या है, हमें जो खा रही लोगों को खिलाना, हमें जो पहन रही उनको पिनाना। आज आवाम तकलीफ़ में है तो लोगों का हाथ पकड़ना। मैं शायद फुल डिमांड नहीं, फुल नहीं मैं नहीं कर सकते भाई,
कोई कर सकता है क्या? सिवाय अल्लाह के कोई देने वाले की ज़ात बिल्कुल नहीं है, एक ज़रिया है। आज उन्होंने आ गया कोई, हमें पूरे NGOs को और दानिशवरान मिल्लत को और जो पैसे वाले हैं हकीमान मिल्लत को, हमें बार बार मैं किसी भी काम ही जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ भाई हमारा इलाका ज़रा BPL फैमिली से भरा हुआ है और लोअर BPL फैमिली से भरा हुआ है। आओ, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ खिदमत कर सकती तो करो, मदद कर सकती तो करो, हमें ओपन तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म देखो ही, आओ तुम्हें करो, नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर करो, हम ना रखले कुछ करना बोल को ज़रूरी नहीं है, तुम्हें आओ ये इलाके में जाओ, तुम्हें जाओ घर के अंदर जाओ, तुम्हें कुछ हो सकता है तो करो। अभी हम बोलती हैं फ़ोन कर को, भैया हमारे पास राशन नहीं है, बच्चों को दूध नहीं है, हाँ रोज़ मरा के खर्चा को पैसे नहीं, बोल को हमें देखो। जो रेंट का जो प्रॉब्लम चल रहा है एरिया के अंदर जी, इसके लिए क्या कहेंगे सर? देखो सर, इसमें दो चीज़ें हैं। एक रेंट का मसला है, पिछले 1.5 साल 2 साल चलो 1.5 साल से जब से कोरोना आया, लोगों की ज़िंदगी परेशान है। अब लैंडलॉर्ड भी परेशान है, टेनेंट भी परेशान है। आज टेनेंट्स ऐसे भी टेनेंट्स ही उठा को सामान बाहर फेंक डाल रही, समझ में आ रही बात है? सामान ना उठा को फेंक डाल रही। अब हमें उनको एक ही रिक्वेस्ट कर सकती हैं लैंडलॉर्ड को, तुम्हें उठा को सामान फेंक डाला तो सामान तुमने एडवांस दिया को, कौन भी नया टेनेंट आ रहा नहीं, तुम्हारी भलाई इसमें है, तुम्हें आज उसे साथ दो। उन्हें तकलीफ में है, उन्हें कमाया इस टाइम पर तुमने रेंट दिया नहीं दिया, उन्हें दिया ना, उन्हें आज उन्हें बाहर जाकर नहीं कमा सक रहा है। उसका कोरोना उसका एक ही जने का प्रॉब्लम नहीं है, सारी दुनिया का प्रॉब्लम है, सारी दुनिया में आज पूरा प्रॉब्लम है, चल रहा है। आज कमाया तो उन्हें दे सकता है, उन्हें हमें इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ उसे, गरीब आदमी को तुम्हें मदद करो, जिसे हमारी समझ में आया। बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं कर सकता, हमें बंद मुट्ठी दे रही कि कैसा सपोर्ट कर रही कि क्या कर रही कि हमारे जो समझ में आया हमें उसे मदद कर रही। ये कोरोना की वबा में जो टोटल सरकार सेकेंड वेव में फेल हो चुकी है जी, तो थर्ड वेव भी आने वाला है, तो सरकार को आपकी तरफ से क्या तैयारी के लिए मांग करेंगे? देखो, सरकार से ज़्यादा हमें खुद की तैयारी करना है। तुमने मालूम है सरकार पूरे गए, सरकार क्या भी नहीं करती मालूम है। आज हॉस्पिटल को गया तो बच को आना इंसान मुश्किल है, प्राइवेट हॉस्पिटल आएंगे बिल्ला 15 लाख 20 लाख ही 30 लाख ही भरने हो रहा है, बाहर ने बिल्कुल नहीं हो रहा। आज बोल रही आदमियाँ नेक्स्ट थर्ड वेव आया तो बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बोल को भाई बोल रहा हूँ बच्चों को क्या तो हुआ तो आदमियाँ दिमाग खराब कर लेती है, सरकार को सरकार नहीं समझते। तुमने मालूम है सरकार की क्या हालत, सरकार क्या है, पुलिस वाले को बोल डालती है आदमियों को टाइट कर डालो भाई बोल को, हाँ पुलिस वाले कुत्ते को मारे से मारती है, उनके अंदर इंसानियत है क्या? सरकार को सिर्फ लॉकडाउन का एक ही बहाना है। मैं बोल रहा हूँ भाई सरकार कुछ नहीं करती, करना है तो हमें कर लेना, हमें कर लेना तो क्या कर लेना, कमाने जाना, मास्क डाल लो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, सैनिटाइज कर लो, वैक्सीनेशन दिलाओ, होगा। उसके साथ साथ तुम्हारे घर में माँ बाप ही बच्चे ही, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, माँ बाप को बच्चों को बोलो बेकार काम भी जाओ नको करना, बेकार आदमियों को किसी भी बुलाओ भी नको घर में, जरा दिन 1 साल 2 साल कौन भी काम भी नहीं गए तो क्या भी होता नहीं। इंटरनेट है, वीडियो क्लिपिंग में बात कर लो, वीडियो कॉलिंग कर लो, बात कर लो। सरकार लीड रहा इनो उनो कुछ भी नहीं कर सकते, देने वाला कितना देगा अल्लाह के ने को जमीर भाई उन्होंने दिल खोल को कर रही। वैसे MLAs भी और कारपोरेटर्स भी करने वाले कर ले कोई, और करने वाला कितना करता भाई, कहाँ से ले ला करता? अगर तुम्हें कर रही बोलो तो हुकूमत तो उसके ऊपर निगाह, उसके ऊपर पुलिस वाले निगाह, उसके ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट वाले निगाह, अपोजिशन वाले निगाह रखती, उसका नाम बदनाम करने की कोशिश करती हैं। वही नॉट हमें कि वो खुद को हमें लोग प्रोटेक्ट नहीं कर लेना ये बीमारी से। आज मस्जिदां बंद होगी, देवला बंद होगी, चर्चा बंद होगी, दरगाहें बंद होगी, नहुसत फैली है हर जगह। खुद को हमें लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना। देने वाला ले लाया को कहाँ की ले लाया देता, 50 फोटो 50 वीडियो, इंसान की खुददारी खत्म हो जा रही है अब इसमें। अब तुमने उन्हें तुम्हारी फोटो नहीं डालिया, वीडियो नहीं डालिया तो क्या जी करे अगर बोल को उसे क्वेश्चन करती। अब उन्हें डालना चना, अल्लाह को डर को डालना कि, आदमियों को डर को डालना कि, या उसकी सियासत बचाने के वास्ते डालना कि, उसका प्लेटफॉर्म बचाने के वास्ते डालना कि वीडियो उन्हें डालना चना। उन्हें कई को वो नौबत को ले ले वो जाना हमें। मैं आवाम से
उनके हाथों पाँव पकड़ को अपील करता हूँ मैं, मेहरबानी करो, तुम्हारे पास आज वैक्सीनेशन दिलाने के वास्ते प्रोविजन है। 45 प्लस के आदमियों को बुला ले जाओ, अम्मा बाबा को वैक्सीनेशन दिलाओ। ये बेकार आदमियों की बातें सुनो को मैं ये खा लिया, मैं वो खा लिया, क्या खाए तो भी अच्छे नहीं होता। एक वायरस सीधा लंग्स में गया तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम अच्छा रहा, खुदा ना खास्ता तो हमें बच को निकल रही। इम्यून सिस्टम खराब होगा, अच्छे अच्छे आदमी, आज हमारे बहुत अच्छे दोस्त ZK मोटर्स के फारूक भाई अल्लाह को प्यारे हुए, पॉजिटिव आया, हॉस्पिटल में थे, अच्छे हो को आए, हार्ट अटैक हो को चले। मैं रिक्वेस्ट कराया वैक्सीनेशन दिलाओ जी उनको करके बोल पाऊँ, आज सुनने को तैयार नहीं थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई हुकूमत, कोई MLA, कोई कारपोरेटर, कोई मिनिस्टर, CM PM कुछ भी नहीं करता। आदमियाँ हमारे मरते, हमें ले लिया को गार्ड को आती। समझ मेरे बात, तो नुकसान हमारा हो रहा है, सो किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। आज हमें नुकसान से बचना है तो हमें ये सब चीज़ों को फॉलो कर लेना। कोरोना अगर अवॉइड करना है, सबसे पहले ट्रैवलिंग बेकार की नहीं करना, मास्क डालना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। दुश्मनाई आ जाए शादियों को जानो को, हफीज भाई तुम्हारी अपील। दुश्मनाई आ जाए तुम्हें, मेहरबानी कर को समझो, बेकार आदमियों को किसी भी बुलाओ नो को घर के अंदर अवॉइड कर लो। आज दुनिया आज के दौर में अल्लाह से नहीं डर रही है, कोरोना से डर रही है। मामूली सी छोटी सी एक बीमारी से डर रही है। ना बीमारी को कोई देखा है, ना कोरोना कैसा है देखा है, ना डॉक्टर कोई कोरोना बोल के पकड़े हैं, ना कुछ भी नहीं। इसी कोरोना की वजह से आदमी दुनिया के अंदर बेकाबू हो गया है, सुराख की कश्ती में सवार हो गया है। कहाँ डूबी कहाँ तिरी, किनारा भी नहीं मिल रहा है, और किसकी सुने किसकी ना सुने। इसीलिए आज के दौर के अंदर एक दूसरे के दुआ के मोहताज हो गए। अल्लाह से डरते हुए चलो। अल्लाह ताला ये छोटा सा अजाब लाया हुआ है, एक छोटी सी क़यामत गुजर रही है सबके ऊपर। आज एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो भी मालदार है एक दूसरे को कंधे को कंधा मिलाकर चले, एक दूसरे का हाथ पकड़े। हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई लखपति करोड़पति रहेगा। एक गली में एक आदमी किसी को छोटा सा 10 आदमी का घर की एक प्यास बुझा दे, उसकी दुआ मिल जाएगी, उसका अजर सवाब ज़्यादा मिल जाएगा।